सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम रिसाइकलर व्यू क्रिएट करने वाले हैं जेटपैक कंपोज के थ्रू। देखो, हमारा बेसिकली कुछ एप्लीकेशन इस तरीके का दिखने वाला है और ये रहा मेरा बेसिकली रिसाइकलर व्यू। तो जब मैं स्क्रॉल करूंगा बेसिकली तो ये डेटा यहाँ पर शो होने वाला है। अब देखो बेसिकली इसमें है क्या, यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड व्यू है और इस कार्ड व्यू के अंदर एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू होने वाला है। और गाइस ट्रस्ट में हम कुछ लाइन के कोड के अंदर हम ये सब क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज हमें एडाप्टर ये सब कुछ क्रिएट करने की बिल्कुल नीड नहीं। यहाँ पर पहली बात तो देखो, मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू नाम की एक्टिविटी क्रिएट कर रखी है जहाँ मैं बेसिकली अपना कंपोजेबल फंक्शन लिखने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, देखो उससे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरे को डेटा शो करवाना है उसको पहले मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो मैं करता हूँ एक पैकेज क्रिएट करता हूँ यूटिल नाम का, यहाँ से यूटिल्स का, और इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डेटा सोर्स नाम का जो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कॉटलिन यहाँ पर। अब देखो इसमें बेसिकली करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट कर दिया सब कुछ। तो देखो डेटा बेसिकली मेरे पास डमी जो डेटा था मैंने यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर दिया यहाँ पर। देखो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर कि एक मैंने डेटा क्लास क्रिएट कर रखा है यूज़र नाम का, और यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है जो कि डमी डेटा नाम का, जो रिटर्न करवा रहा है हमारा लिस्ट ऑफ डेटा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूज़र रिटर्न करवा रहा है। तो इसमें बेसिकली मैंने कुछ यहाँ पर डेटा रख रखे हैं जो यहाँ पर मुझे रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करवाने होंगे। ठीक है, देखो आई थिंक इतना काम हो चुका है ना मेरे को। अब मैं वापस आता हूँ अपने रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी के अंदर और यहाँ मुझे कंपोज फंक्शन लिखना है जहां पर मैं अपना रिसाइकलर व्यू क्रिएट कर लूंगा। अब देखो यार इधर हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर हमें सबसे पहले मुझे एक ईच रो क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा एक ईच रो दिखने वाला कैसा है यहाँ पर। तो मैं करता भी यहाँ क्या हूँ कि एक पहले यहाँ से एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंपोजेबल फंक्शन जो है यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया था, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करो जो कि ईच रो नाम का होने वाला है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर ईच रो क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक कार्ड क्रिएट करना। ठीक है, अब इस कार्ड के अंदर तो मेरा ये जो एक इमेज हो गया और एक मेरा टेक्स्ट भी गिवन है यहाँ पर। तो मुझे ये करना पड़ेगा, एक कार्ड यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास क्या होता है, एक कार्ड नाम का यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्ड नाम का कंपोजेबल फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो मैंने कार्ड नाम का एक कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब जब मैं कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो कार्ड डॉट क्रिएट यहाँ पर आ चुका है। तो इसके अंदर देखो क्या हो सकता है, हमारे पास देखो बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक मॉडिफायर, शेप हो गया, यहाँ पर कंटेंट हो गया, एलिवेशन हो गया। तो जो मैं पास करना वो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मॉडिफायर पास करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे मॉडिफायर से मॉडिफायर को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ मॉडिफायर, और मॉडिफायर से मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ से पैडिंग प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, देखो मुझे पैडिंग बेसिकली क्या हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टली मैं प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ पर 8.dp करता हूँ, और जो वर्टिकली बेसिकली है यहाँ पर, तो वर्टिकली मैं कॉमा देता हूँ, यहाँ पर वर्टिकली पास करता हूँ। तो वर्टिकली भी मैं 8.dp यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, आई थिंक इतना हो चुका है। आप देखते हैं कि मुझे और क्या ऑप्शन पास करने। मैं यहाँ पर शेप भी दे सकता हूँ। देखो शेप मुझे कैसे प्रोवाइड करवानी है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमा दे सकते हो और शेप यहाँ से लिखो। और यहाँ पे क्या होता है, एक होता है राउंडेड कॉर्नर शेप नाम का मेरे पास एक कंपोजेबल फंक्शन होता है जो है करता है अपने अंदर कॉर्नर साइज लेता है। कॉर्नर साइज होता है मेरे पास, यहाँ पर कॉर्नर साइज को आपको कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ से, और ये क्या लेगा अपने अंदर की आपको कितना कॉर्नर शेप, मतलब देखो ये बेसिकली यहाँ से आप देखो कार्ड जो बेसिकली हल्का सा यहाँ पे कटा पड़ा है। ठीक है, यहाँ से तो ये आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर कॉर्नर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कम 10.dp का कॉर्नर बेसिकली प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वो इतना एक्चुअली हो चुका है मेरा। और ऑप्शन आई थिंक मुझे प्रोवाइड करवाना तो मैं करवा सकता हूँ। सपोज मुझे एलिवेशन प्रोवाइड करवाना तो मैं एलिवेशन यहाँ पे दे सकता हूँ। तो सपोज मान लो कि मैं यहाँ से एलिवेशन देता हूँ जो कि आपका सपोज मान लो 2.dp हो चुका है। ठीक है, तो देखो मैंने कार्ड का तो बेसिकली यहाँ पर सब कुछ काम कर दिया है और मुझको इसलिए कुछ नहीं करना। अब देखो इस कार्ड के अंदर क्या है, मेरे पास एक इमेज है और यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू गिवन है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है, आपका इमेज पहले इमेज व्यू आ रहा है और इमेज व्यू के साथ में बेसिकली क्या है कि एक टेक्स्ट व्यू गिवन है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रो नाम का कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो क्या करेगा, आपको सारा जो डेटा है बेसिकली हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करवा देगा। अगर मुझे डेटा कोई वर्टिकली चाहिए होता तो मुझे यहाँ पे कॉलम पास करना पड़ता है। यहाँ मुझे डेटा हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो मेरे पास क्या है बेसिकली एक रो नाम का, देखो रो नाम
का क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन होता है। अब यहाँ मैंने पास कर दिया और देखो यहाँ मैं मॉडिफायर को पहले पास कर लेता हूँ, मॉडिफायर को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मॉडिफायर में थोड़ा सा मैं पैडिंग प्रोवाइड करवा दूँ टॉप से यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, लिखता हूँ पैडिंग लिखता हूँ बेसिकली, और मैं हर जगह से कम यहाँ से कि लाइक 5.dp यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। मतलब हर जगह से आपका 5.dp पैडिंग यहाँ से मिल जाएगा। पैडिंग का मतलब बेसिकली है कि मार्जिन आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको इमेज आपको अगर यूज़ करना है तो इमेज नाम का मेरे पास यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन होता है यहाँ पर। तो और यहाँ मुझे कुछ वैल्यू पास करनी पड़ती है। अब देखो मैं यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा हूँ, यहाँ मुझे पेंटर, मतलब पेंटर में क्या पास करना पड़ता है आपको कि कौन सा आपको इमेज शो करना है, ठीक है। तो मेरा जो इमेज बेसिकली ये है, तो मुझे इमेज शो ये करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे पेंटर रिसोर्स नाम का एक कंपोजेबल फंक्शन होता है जो अपने अंदर आईडी लेता है, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ से आर पास करता हूँ पहले तो, बिकॉज मुझे डेटा ड्रॉवेबल से गेट करना है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर से लेके और यहाँ पे इसको कॉल किया आर डॉट ड्रॉवेबल डॉट यहाँ पे जेन पास कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा एक इमेज है यहाँ पर, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन में पास करता हूँ, इमेज यहाँ पे पास कर लेता हूँ। और गाइस सपोज मान लो कि मुझे और डेटा यहाँ पे पास करना है, जो कि मान लो मेरे पास यहाँ से कि मॉडिफायर पास करता हूँ। तो मैं मॉडिफायर से मॉडिफायर डॉट करके, अब सपोज मान लो मुझे पैडिंग पास करनी है, तो मैं पैडिंग सपोज मैं 8dp यहाँ से पास कर देता हूँ। और भी मुझे अगर कोई डेटा पास करना, सपोज मान लो कि मुझे इस इमेज को एकदम सेंटर में दिखाना है, ठीक है। मतलब क्या है कि इस कार्ड व्यू के मुझे एकदम सेंटर में दिखाना, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास क्या होता है, एक अलाइंग नाम का मेरे पास यहाँ पे फंक्शन होता है, उसको कॉल करना है। और यहाँ से आपको अलाइनमेंट डॉट करके आपको सेंटर वर्टिकली पास करना है। तो सेंटर वर्टिकली का मतलब क्या होता है, एकदम सेंटर के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। और मुझे अगर और चीज़ें पास करनी है तो मैं और चीज़ें भी यहाँ पे पास करता हूँ। सपोज मान लो कि मुझे यहाँ से क्लिप पास करना है, ठीक है। तो क्लिप का मतलब क्या है कि आपको इस इमेज को राउंड करने का मतलब, इस इमेज को अगर राउंड करना तो आप यहाँ पे क्लिप पास कर सकते हो। और यहाँ से मेरे पास राउंडेड कॉर्नर शेप नाम का मेरे पास यहाँ पर एक कंपोजर फंक्शन होता है, उसको कॉल करना है यहाँ से। और यहाँ से कॉर्नर शेप को, यहाँ से कॉर्नर साइज को कॉल करके सपोज मान लो को 10dp यहाँ पे पास करना, ठीक है। तो 10dp का कम से कम यहाँ पर ये कॉर्नर साइज यहाँ पर होने वाला, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास सिर्फ इतना ही था और मुझे आई थिंक कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इतना हो गया एंड ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ मुझे टेक्स्ट व्यू कॉल करना, ठीक है। तो मैं करता हूँ नीचे आके इस टेक्स्ट नाम के कंपोजर फंक्शन को कॉल कर लिया। और यहाँ से मैं करता हूँ, देखो मुझे बेसिकली टेक्स्ट क्या शो कहाँ शो करवाना है। बेसिकली देखो मुझे बेसिकली क्या करना है, टेक्स्ट कहाँ से करवाना है, इस डेटा सोर्स से करवाना है। मतलब ये जो बेसिकली देखो यूज़र है ना, यूज़र से इस यूज़र डेटा क्लास को कॉल करूँगा और इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है ना, इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, उसी डेटा को मुझे शो करवाना है यहाँ पर। तो मैं जाऊँगा रिसाइक्लेबिलिटी एक्टिविटी के अंदर और मैं देखो क्या करता हूँ, इस फंक्शन कंपोजर फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ से यूज़र करके और यूज़र में पास करता हूँ, ठीक है। इस डेटा क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया सो दैट कि मैं क्या करूँगा, इस यूज़र से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को कॉल कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। ओके, इतना हो गया। और अगर मुझे कुछ सपोज मान लो कि मुझे अगर पैडिंग प्रोवाइड करवानी है तो मैं यहाँ पे मॉडिफायर का यूज़ करूँगा यहाँ से। तो मॉडिफायर का यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे मॉडिफायर डॉट पैडिंग करके मैं चाहता हूँ मतलब थोड़ा सा पैडिंग बेसिकली वहाँ से आ जाए। तो पैडिंग यहाँ पे लिखा, सो मैं चाहता हूँ कि लाइक 8.dp पैडिंग कम से कम आ जाए हर जगह से, ठीक है। तो मेरा बेसिकली रो क्रिएट हो चुका है, मतलब मेरा ये है कि मेरा एक ईच रो क्रिएट हो चुका है। अब मेरी बारी क्या है कि एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना है जहाँ पर मैं ये ईच रो बेसिकली पास कर सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर और एक कंपोजेबल फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पर, सॉरी कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लिया। और यहाँ से मैं रिसाइकलर व्यू नाम का क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लिया। अगर देखो अगर आपको एक रिसाइकलर व्यू क्रिएट करना है ना, तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एक लेजी कॉलम नाम का मेरे पास यहाँ क्या होता है, कंपोजेबल फंक्शन होता है। तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेजी कॉलम नाम का मैंने एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब यार देखो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, पहली बात तो देखो लेजी कॉलम का मतलब क्या है कि अगर आपको मतलब इस ऐसा डेटा चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेजी कॉलम वहाँ पे पास करना पड़ेगा। अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलिंग करनी है तो वहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये रो कॉलम नाम का क्या होता है, एक रो जो लेजी रो नाम का क्या होता है हमारे पास,
देखो लेजी रो नाम का पर्पस क्या होता है, एक कंपोजेबल फंक्शन होता है जो आपका करता है हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने का काम करता है। तो बट मुझे यहाँ पे क्या करना है कि लेजी कॉलम चाहिए यहाँ पर। अब देखो इस लेजी कॉलम में बेसिकली होता है कि आपका मॉडिफायर है, स्टेट है, कंटेंट पैडिंग जो भी प्रोवाइड करना प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। बट मुझे बेसिकली यहाँ पे कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे कंटेंट क्या चाहिए कि जितना भी डेटा है मेरे पास ना, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा स्टोर में डेटा प्रेजेंट है उसको सबको शो करवाना है यहाँ पर। तो देखो मेरे पास क्या होता है यहाँ पर आइटम्स नाम का, देखो आइटम्स नाम का मेरे पास यहाँ पे फंक्शन होता है। और ये बेसिकली देखो क्या लेगा, रिसाइकलर भी क्या लेगा अपने अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा लेने का काम कर रहा है, ठीक है। क्या लिस्ट ऑफ डेटा लेने का यहाँ पर काम कर रहा है। तो डेटा मैंने पास कर दिया और यहाँ से देखो क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ डेटा, समझे, लिस्ट ऑफ क्या, यहाँ से यूज़र को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़र को कॉल कर लिया। देखो बेसिकली देखो ये लिस्ट ऑफ डेटा अपने पास रखेगा और उसमें क्या करेगा, एक एक करके डेटा को मतलब पास करता रहेगा हमारे ईच रो के अंदर, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर ना इस डेटा को यहाँ पर कॉल कर दिया। तो मैंने डेटा को कॉल कर दिया और देखो ये बेसिकली क्या करेगा, डेटा तो मेरे पास हो गया। अब इसको मेरे से इंपोर्ट करना होता है यहाँ पर। देखो यहाँ डेटा आएगा बेसिकली। अब देखो ये करेगा, ये इसके बाद लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है, लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट ऑफ डेटा से मतलब एक एक करके मतलब 1 बाय 1 डेटा क्या हो यहाँ से निकलता जाए और इधर मैं क्या करता हूँ यहाँ ईच रो को पास कर लूँगा। देखो क्या करूँगा, इस ईच रो को मैं क्या करूँगा यहाँ पर कॉल करने वाला। देखो इस ईच रो को क्या करूँगा, इस ईच रो कंपोजिट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा। और देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो सपोज मैं यहाँ पे यूज़र पास करता हूँ, डेटा नहीं पास करता, ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। यूज़र मैंने पास किया और यहाँ से भी यूज़र को कॉल कर लिया, ठीक है। सॉरी एस पास करता हूँ, यूज़र्स पास करता हूँ और यहाँ पे भी यूज़र्स पास करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आके यूज़र को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा काम बन चुका है। मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस आइटम के पास लिस्ट ऑफ डेटा प्रेजेंट है। अब ये इस लिस्ट ऑफ डेटा से मुझे क्या कर रहा है, 1 बाय 1 मतलब एक एक करके डेटा को मुझे यहाँ पर सेंड कर रहा है और इस डेटा को मैं ईच रो पे पास कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर पास कर रहा हूँ, जो कि एक सिर्फ डेटा क्लास लेने का काम कर रहा है। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा और जो भी इसके पास डेटा प्रेजेंट होगा वो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शो कर देगा यहाँ पे। बस मेरा इतना ही काम था। आई थिंक गाइस मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस रिसाइकलर व्यू कंपोजर फंक्शन को जाके ऊपर यहाँ पर कॉल करना है। तो मैं करता हूँ यहाँ से रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे कॉल कर दिया और ये अपने अंदर लिस्ट ऑफ डेटा मांग रहा है यहाँ पर। तो मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे पास देखो ये मुझे जाना है कहाँ पर, डेटा सोर्स के अंदर, और इस डमी डेटा को क्या करना है, कॉल करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वापस गया और इस डमी डेटा को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ये एंड बूम वैसे देखा, बिकॉज ये कर रहा है यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेटा को रिटर्न करवा रहा था। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक लिस्ट ऑफ डेटा ही चाहिए यहाँ पर। तो आई थिंक इतना हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रन करके देखता हूँ कि हाँ सब कुछ वर्किंग फाइन है या नहीं है। तो गाइस देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और गाइस देखो ये बड़ा अजीब सा बेसिकली आ रहा है यहाँ पर। देखो ऐसा बेस यहाँ पर क्यों आ रहा है, देखो हमने क्या किया, कार्ड का मैंने साइज़ बेसिकली दिया नहीं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कार्ड कि ये पूरी विड्थ और हाइट ले रहा है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ और हाइट को मतलब डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर वापस आओ और यहाँ से पहले क्या करो, फिल मैक्स विड्थ से पास कर दो यहाँ से। तो देखो अगर हम फिल मैक्स विड्थ पास करेंगे ना तो ये करेगा यहाँ पर सिर्फ ये सिर्फ विड्थ लेगा यहाँ पर, ठीक है। और आई थिंक मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना। और क्या करो, यहाँ पर जो इमेज का बेसिकली साइज़ में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इमेज का साइज़ में यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा पहली बात। तो यहाँ पर आओ इमेज के अंदर और यहाँ से देखो डॉट लगा के और यहाँ पे साइज़ को यहाँ पर कॉल कर दो, जो कि मैं 80.dp को यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो ये साइज़ का बेसिकली आपका साइज़ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से एक बार रन कर लेता हूँ। तो गाइस देखो मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुका है और जैसा मुझको चाहिए था वहाँ पर सिंपली आ चुका, ठीक है। तो गाइस देखो एक बार ध्यान रखना यहाँ पर कि जब भी आप कार्ड क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे फिल मैक्स विड्थ पास कर देना यहाँ पर, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, मतलब एक रैप कंटेंट बन सके। मतलब देखो यहाँ पर हाइट जो होगी ना आपकी रैप कंटेंट होने वाली है और विड्थ जो होने वाली है वो मैच प्रिंट होने वाली है। तो फिल मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि आपका जो विड्थ है ना वो मैच प्रिंट हो जाएगा और हाइट जो है ना आपकी वो यहाँ से रैप कंटेंट होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। और आई थिंक बस इतना ही था इस वीडियो के लिए गाइस। तो होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो कि हाँ ये चीज़ें कैसे वर्क करती है और आपको कैसे क्रिएट कर सकते हो रिसाइकलर व्यू को, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था और हमने कुछ लाइन के कोड के अंदर भी इसको क्रिएट कर लिया। हमें यहाँ पर एडाप्टर क्रिएट करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ी, ठीक है।